सपा सपा में ब्राह्मण से किसी बुद्धिजीवी को लेने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। मुलायम सिंह ने एक बार प्रयास किया था, वो सत्ता में भी आ गए थे। अशोक वाजपेयी जो मुलायम सिंह के दाहिने हाथ कहे जाते थे, वो बौद्धिक भी थे। रमाशंकर कौशिक, उनके परिवार के लोग कहाँ थे भाई, जो अपने विचार के लोग होते हैं। अमरेंद्र, विजय शंकर, पंकज बैठते हैं कहीं पर तो उसमें जात कहाँ से आ जाती है? आपस में विचार मिलते हैं, 10 लोग बैठ गए, सपा में तो लाठी उठा कर दौड़ा लेंगे यादव। मुसलमान जीने नहीं देंगे, कान नहीं, चुटिया काट लेंगे। अनाजी टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। और खास बात में आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे ही वरिष्ठ पत्रकारिता में वेटरन जर्नलिस्ट विजय शंकर पंकज जी, जिन्हें पिछले न जाने कितने समय से हम जैसे कितने पत्रकार उनसे सीखते हैं, उनसे समझते हैं, राजनीति को भी और पत्रकारिता को भी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों राजनीति और पत्रकारिता को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। खासकर उस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जिसको लेकर आजकल ब्राह्मणों की बैठक पर बहुत गर्म है चर्चा राजनीति। अब ब्राह्मणों की बैठक हुई, अब ब्राह्मण क्यों बैठे? 32 ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक करके अपना बाटी चोखा खाया, अपना नाश्ता पानी किया, लेकिन उसके बाद से अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और गरमाई है ब्राह्मणवाद को लेकर, वो भी राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के बजाय आजकल समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनके अन्य लोग और कुछ उनके एजेंडा को चलाने वाले सो कॉल्ड पत्रकार इस बात को सिद्ध करने में, इस बात को साबित करने में जुट गए हैं कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। पंकज सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ऐसा है, जो लोग ब्राह्मण को एक जात से जोड़ते हैं वो ब्राह्मण व्यवस्था को समझते नहीं। भारतीय सनातन धर्म की स्थापना ब्राह्मण वर्ग से हुई और ब्राह्मण वैदिक व्यवस्था में जिन लोगों ने वैदिक व्यवस्था को कायम किया वो ब्राह्मण काल है। आज जो जातवाद की बात करते हैं, आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, तो समाजवादी पार्टी में तो मुसलमान यादव के अलावा दूसरी कोई जाति नहीं है। तीसरी जात यदि ब्राह्मण की बात वो करते हैं तो तीसरी जात के रूप में उनके पार्टी में माफिया, अपराधी, वो चाहे किसी जात का वो होता है या भ्रष्टाचारी अधिकारी होता है, भ्रष्टाधिकारी होता है। सपा में ब्राह्मण से किसी बुद्धिजीवी को लेने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। मुलायम सिंह ने एक बार प्रयास किया था, वो सत्ता में भी आ गए थे। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, संघ से लेकर भाजपा तक की स्थापना ब्राह्मण नेतृत्व ने ही किया। सर, ये बड़ा विषय है, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन पहले अखिलेश यादव जी उस बैठक के बाद, जो बैठक सहभोज के नाम की वो बैठक थी, ब्राह्मण विधायक आपस में बैठे, 32 विधायकों की जानकारी आ रहे थे, अचानक उनके अंदर बड़ा ब्राह्मण प्रेम जागा है और उनके चाचा तो इनवाइट कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का बीजेपी में सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे आए, हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं। शिवपाल जी जब सत्ता में थे तब कितने ब्राह्मणों को उन्होंने किया। और ये जब अखिलेश चीफ मिनिस्टर रहे तो उनके ब्राह्मण विधायक मनोज पांडे, अन्य कई हैं, क्यों चले गए? अशोक वाजपेयी जो मुलायम सिंह के दाहिने हाथ कहे जाते थे, वो बौद्धिक भी थे। रमाशंकर कौशिक, उनके परिवार के लोग कहाँ थे? आज का कहाँ? मिश्रा जी थे इलाहाबाद के, आज वो ब्राह्मण नेता कहाँ है? तो मुलायम सिंह तो एक उनकी काम रख लिया। अखिलेश ने किया क्या? अखिलेश ने तो भगाने का काम किया। और कौन उनके साथ ब्राह्मण है बताइए ना, एक ब्राह्मण बता दीजिए कि उनके साथ में है। लेकिन भाजपा में तो एक लाइन लगी है, अभी राज्यपाल कई हैं उत्तर प्रदेश से ही ब्राह्मण। सर, अगर हम भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण इसको लेकर बात करें तो इस पे मतलब क्या आप विश्लेषण करेंगे कि भाजपा और ब्राह्मण का क्या रिश्ता है? जैसे अभी आपने कहा 32 ब्राह्मण विधायक बैठे, विधायक बैठते रहते हैं, अब उसमें ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, बनिया थे, इसमें क्या औचित्य है? कुछ विधायक 10-20 विधायक हम लोग भी बैठते हैं प्रेस रूम में, तो उसमें जाति कहाँ से आ जाती है? खाने के नाम पर, चाहे भोज के नाम पर, किसी भी नाम पर यदि 10 लोग बैठते हैं तो उनके साथ एक होता है कि भाई जो अपने विचार के लोग होते हैं, अमरेंद्र, विजय शंकर, पंकज बैठते हैं कहीं पर तो उसमें जात कहाँ से आ जाती है? आपस में विचार मिलते हैं, 10 लोग बैठ गए, तो जो वैचारिक तौर पर एक स्तर पर होंगे वही लोग बैठेंगे, और कौन बैठेगा? तो सर, फिर ये जो प्रोपोगंडा है कि ब्राह्मण एक साथ बैठे नाराज हैं, ये प्रोपोगंडा जो चलाया जा रहा है, ये नाराजगी किसने? किसी ने एक बयान दिया हो? किसी ब्राह्मण ने, किसी विधायक ने एक बयान दिया
किसी ने कहा कि उस बैठक के बाद कि हम लोग बैठे, हम पार्टी से नाराज हैं और योगी के नेतृत्व से नाराज है। योगी अपनी चाल चलते हैं और न जात देखते हैं न धर्म देखते हैं। जो आता है उनकी कड़ी में, यदि अपराधी होगा तो उसका उसके हिसाब से हिसाब होगा, और यदि सन्यासी होगा तो उसके उसके हिसाब से न्याय होगा। तो सर जनसंघ से लेके और आज की भारतीय जनता पार्टी तक, जैसा हम लोगों ने भी आप सबसे सुना, आप सबसे जाना कि ब्राह्मणों ने ही इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, संघ में भी ब्राह्मणों का ही शुरुआत से लेके अंत तक सबसे बड़ा योगदान रहा। अभी प्रेरणा स्थल में हम देखते हैं कि 3 मूर्तियां जो लगी हैं सर, तो इन सब चीजों के मद्देनजर मतलब क्या शुरू से आखिर तक आपने भाजपा को, जनसंघ को, सबको जाना है, तो सर थोड़ा ब्राह्मण और भाजपा इसको लेकर हम आपका विश्लेषण चाहें। देखिए, संघ की स्थापना ब्राह्मण ने की, गुरु गोलवलकर ने की, केशव आज बलिराम हेडगेवार, हेगड़ेवाल जी ने की, सब ब्राह्मण थे और वहाँ पर दक्षिण के ही ब्राह्मण अधिकांशतः रहे। अभी मोहन भागवत भी वहीं से, लेकिन उसी ब्राह्मण ने सरजू भैया को भी बनाया संघ का प्रमुख, उसी सुदर्शन को बनाया। उसी ब्राह्मण, उसी संघ ने हट करके जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ में जब देश आज़ाद हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस के थे और नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वो वहाँ से इस्तीफा दे करके, उनकी नीतियों से नाराज होकर के उन्होंने संघ के पास गए, हेगड़ेवार के पास, और कहा हम कभी राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। तब उन्होंने, संघ ने 25-30 वर्ष के 7-8 युवा नेता दिए। उसमें दीनदयाल उपाध्याय थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और बल्कि अटल आडवाणी जो थे वो 24 वर्ष के ही थे। 24 साल के ही आडवाणी थे, और 26 वर्ष के अटल थे, 27 वर्ष के दीनदयाल थे। ऐसे 7-8 उन्होंने 24, 25 और 27 वर्ष के युवकों को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया। जनसंघ बनाया। जनसंघ के बाद विराम चलता रहा। भाजपा 6 अप्रैल 1980 की गठित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो वहाँ जाति बात तो नहीं थी। अटल सबसे योग्य सक्षम व्यक्ति थे, लोकप्रिय थे भारत की जनता में, तो इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उनके सहायक थे आडवाणी, और वहाँ आडवाणी की कितनी जात थी तब? जाति की राजनीति तो 89 से जो सो कार्ड बीपी सिंह और मुलायम सिंह और लालू यादव ने शुरू की। 89 से पहले देश में जात की राजनीति कहाँ थी? आज भी देखिए, उसी संघ ने आज ने कितने राजनाथ सिंह भी तो अध्यक्ष बने, वो ठाकुर थे, सब ब्राह्मण वर्ग ने सबको जोड़ा। सनातन धर्म से जिस समाज को पूरा एक तरह से एकत्रित किया वो ब्राह्मण वर्ग है। वो बौद्धिक हो, जात नहीं है। ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है जो सनातन धर्म की व्यवस्था को कायम रखती है, और यही भाजपा में देखने को मिलता है। भाजपा में यही समरसता है। हर वर्ग के लोग, बंगाल लक्ष्मण भी हुए, वो दलित थे, वेंकैया नायडू हुए अध्यक्ष, बैकवर्ड थे। आज मोदी परम हैं, वो बैकवर्ड हैं। राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष हुए, राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष हुए, मतलब हर वर्ग के लोग हुए। आज चल रही है। तो जो लोग जाति और परिवार की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी जाति और परिवार की राजनीति करती है, तो उसके लिए क्या मतलब है? उसके लिए सनातन के खिलाफ जो भी उतरा, ब्राह्मण को तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा, ब्राह्मण को तोड़ने का मतलब व्यवस्था को तोड़ने का प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हिंदू बटेगा। जो योगी कहते कि हिंदू बटेगे तो कटोगे, तो वही समाजवादी पार्टी कर रही है। हालांकि उसके मुगालते में ब्राह्मण इतना, यदि जाति व्यवस्था में लिया है तो ब्राह्मण इतना मूर्ख समाज नहीं है कि वो अनपढ़ भी होगा तो इतना इन लोगों की इनसे इतना चालाक होगा कि वो जानता है कि हम बट नहीं सकते, हम हमारा हित है। जब ये सत्ता में रहते हैं, वो तो दिया था मायावती, बसपा ने भी दिया था ब्राह्मणवाद का। एक बार ब्राह्मणवाद के नाम पर सत्ता पा भी गई, लेकिन यदि साथ में नहीं रखोगे, साथ रखने का एक तरीका अलग होता है। सम्मान चाहिए, वो सम्मान से रहता है। भाजपा में अब भी ब्राह्मण का पूरा सम्मान है, मोदी सरकार में भी और योगी सरकार में भी। यहाँ भी देखिए आपके कितने मंत्री हैं, आपको कोई मंत्री चाहे कोई विधायक, आपको आप रोज सचिवालय में रहते हैं, किसी विधायक ने आपको सरकार के खिलाफ बोला? हाँ, कोई बयान ऐसा अगेंस्ट में किसी का, जो मैंने रमेश मिश्रा जौनपुर के बदलापुर से विधायक है, उनका इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने कहा हम तो सर्व समाज की चिंता करने के लिए बैठे थे और हमारा मुख्य उद्देश्य था कि 2027 में
कैसे सारे जैसे 24 में जो नुकसान हुआ उसको 2027 में कैसे मजबूत किया जाए और कैसे सर्व समाज को फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुट्ठी में किया जाए, इसके लिए हम बैठे। उन्होंने ये हमें जवाब दिया रमेश मिश्र। अब सोच लीजिए कि खिलाफ एक भी बयान नहीं है, और जो बयान भी आए आप पक्ष में, तो आए दिन भी, आप किसी भी दिन हाँ, भी, उन्होंने कहा ब्राह्मण बैठा तो सबके लिए बैठा। हाँ, सब समाज, तो हम तो कह रहे हैं कि सनातन की व्यवस्था का प्रतिपादक है ब्राह्मण, और ब्राह्मण को यदि आप वो जाति से जोड़ेंगे तो वो तो नहीं चलेगा। तो फिर ये जो कोशिश है विपक्ष की कि किसी भी तरीके से स्टेब्लिश किया जाए कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं, क्या 27 में इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा? ये तो समझे कि सपा का स्वप्न लोग है, जो एक कभी कोई मजाक में लोग कहते हैं कि 27 में नो वैकेंसी चीफ मिनिस्टर की कोई, और 29 में नो वैकेंसी पीएम की। तो सपा का अभी तो अभी 7 या 8 साल हुआ है, अभी 15 साल कोई इतिहास नहीं, तब तक अखिलेश बुढ़े हो जाएंगे। तो लेकिन उनके विधायकों से कुछ इंटरव्यूज किए, हमारी टीम ने भी किए, तो कह रहे हैं कि हमने माता प्रसाद पांडे जी को जो है वो नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। तो माता प्रसाद को उनके इलाके में पूछ लीजिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप उनके इलाके में उनको ब्राह्मण ही नहीं माना जाता था। क्या बात कर रहे हैं सर? ब्राह्मण नहीं माना जाता, आप जाकर पूछ लीजिएगा। अब मैं और कुछ नहीं कह सकता, मेरे अच्छे मित्र हैं, पांडे में हैं। माता प्रसाद जी को ब्राह्मण नहीं माना जाता है उन्हीं के इलाके में, और कई ऐसे नेता हैं। हाँ, लेकिन जैसा लगता है कि अखिलेश यादव ने उन्हें अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया तो शायद उनके ही लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रतिनिधित्व देने के नाम पे ही बनाया। वो ठीक है, योग्य व्यक्ति हैं, शिवपाल से बेहतर वो, चाहे और उनके दल में जितने हैं योग्य व्यक्ति हैं, ये बात नहीं है। लेकिन खाटी दूसरे भी विचार के हैं, जैसे कम्युनिस्ट, कोई कम्युनिस्ट में कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण उसको नहीं कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी में कोई ब्राह्मण हो, हाँ, समाजवादी पार्टी में वो एक ऐसे ब्राह्मण जाति के आते हैं माता प्रसाद जी, जो अपराधी नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन उनको ब्राह्मण उनके इलाके के लोग ही नहीं मानते। अच्छा सर, फिर एक अनुमान है क्योंकि आपने राजनीति को बहुत गहरे से देखा है, 2027 में चुनाव होगा और अभी से ये कोशिशें हैं, लेकिन आपको सर आपके अपने अभी जो 4 साल 4.5 साल सरकार चली है या जो वर्तमान राजनीतिक स्थितियां दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की हैं, उन सब में क्या लगता है कि 27 में अगर त्रिकोण माना जाए कि सपा, भाजपा और ब्राह्मण, तो 27 में क्या कुछ नया परिवर्तन दिख रहा है या जो जैसा है वैसा ही रहने वाला? नहीं नहीं, बल्कि उससे ज्यादा एकजुटता रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण के पास यदि जाति व्यवस्था में मैं मानूं तो ब्राह्मण के पास भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि मान सम्मान भाजपा ब्राह्मण का है तो भाजपा में ही है, और कहीं जगह, क्योंकि सम्मान के साथ ब्राह्मण कहीं अपने खेल नहीं कर सकता है। पंडित जी बहुत नाराज हो, पर छू लीजिए खुश हो जाते हैं, तो सम्मान कल भाजपा में है। सपा में तो लाठी उठा के दौड़ा लेंगे यादव, मुसलमान जीने नहीं देंगे, कर्मकांड नहीं, चुटिया काट लेंगे। ये जो यदि जो अखिलेश ने के शासन में हुआ था और कई घटनाएं हुई थी, अब उनको गिनाने से कोई फायदा नहीं, तो इस प्रदेश में यदि सरकार आ गई होती तो पूरे प्रदेश में हरी चादर होती, हम आप इतना खुल के बोलने की स्थिति में नहीं होते। वो जो तांडव हुआ था उसी के खिलाफ है भाजपा आई है। यानी अभी आपको अखिलेश यादव का प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा? सवाल ही कोई नहीं पैदा होता। अब अखिलेश को अभी कई चने चबाने होंगे, और कोई उनका अभी भविष्य नहीं दिख रहा है राजनीति में। वो जो 22 के लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई थी, वो भाजपा नेतृत्व की केंद्र के टिकट वितरण की कुछ कमियां थी। हम लोगों ने तभी भी कहा था कि टिकट वितरण में खामियां रही, बहुत खामियां रही, और अंत अंत तक ये मामले को लटकाए रखे, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा। तो टिकट वितरण में जो खामियां 2024 में अध्यजी रह गई, भाजपा को 27 में दुरुस्त करनी होगी। नहीं नहीं, देखना होगा कौन काम वो करने। तो दुरुस्त हो जाएगा। योगी ने भी तब भी बता दिया था, योगी साइलेंट हो गए थे। योगी तो क्योंकि योगी अपने नेतृत्व के खिलाफ कुछ कहते नहीं, इतना अनुशासन प्रिय मुख्यमंत्री कौन होगा। केंद्रीय नेतृत्व जो 22 में कह दिया उसको स्वीकार किया, प्रयास किया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की कमियां थी। अब किसी व्यक्ति की बात कहने की जरूरत नहीं, इसलिए वो उसका परिणाम भुगतना पड़ा। उनको सबक आया, और सबक से सीख कर ही बिहार का परिणाम आप देखिए। हाँ सर, बिहार का परिणाम तो बड़ा आश्चर्यचकित करता है। वही तो कहते हैं हम, देखिए ना 22 की जो कमियां केंद्रीय नेतृत्व ने की 24 थी, हाँ 24 में, वो आपने बिहार में देख लिया ना। एक एक टिकट को लेकर के जैसे जैसे मतलब निरीक्षण हुआ,
और वहाँ रणनीति बनी, तो बिहार में तो मतलब रिकॉर्ड ही टूट गया। तो यूपी चुनाव में भी भाजपा बिहार पैटर्न पे ही आगे बढ़ी। 300 के आसपास बिहार चुनाव पर भाजपा की तैयारी अभी जो शुरू हो गई, अभी 2 साल है, लेकिन भाजपा की तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। नया जो इनका पीडीए का कंसेप्ट है अखिलेश का, वो खत्म हो गया। आप देखिए पंकज चौधरी आ गया, जाति के नाम पर थोड़ा सा जहाँ हालांकि ये बात है कि भाजपा ने 108 मंत्री थे कुर्मी बिरादरी के कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में, तो ये बात नहीं रहा। कुर्मी बिरादरी ऐसा है कि अपने प्रत्याशी अपने बिरादरी के लोगों को वोट देती रही है, इसलिए उनका नेतृत्व यादव वर्ग की तरह से नहीं हुआ। लेकिन पंकज चौधरी एक सुलझे हुए व्यक्ति है और 7 बार के एमपी है अनुभवी भी। और अनुभवी भी है, और उनके साथ ब्राह्मणों के उनके एक तरह से गुरु मानी चाहे उनके बहुत अच्छे। हाँ, लेकिन कुछ लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने जो अनुशासन की बात की उससे नाराज हो जाएंगे लोग। नहीं, रमापत राम त्रिपाठी क्यों नहीं नाराज, कौन हुआ? अभी क्या है, रमापत राम त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और पंकज चौधरी के बहुत क्लोज प्रिय। माने। हाँ, तो दिशा निर्देश भी उनको मिलेगा, अपने सीनियर्स का उन्हें दिशा निर्देश भी मिलेगा, अपना भी प्रभाव रहेगा, और कुर्मी बिरादरी में उनकी एक अलग पहचान है, अलग पकड़ है। तो इसमें जो एक भाजपा भी दूसरे का सहारा ले रही थी, दूसरे दलों का, ये उससे भाजपा को, क्योंकि वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हरप्रिया पटेल अपना दल। हाँ अपना दल इलाहाबाद से आगे नहीं बढ़ रहे थे, मिर्जापुर से बढ़ रहे थे। तो पंकज चौधरी से आने के बाद पूरे 17 जिले कुर्मी बाहुल्य है, उसमें उनकी भाजपा की पाइट ज्यादा बढ़ गई थी। इनका पीडीए तो वहीं से टूट गया, अखिलेश का पीडीए पंकज चौधरी के आने के साथ ही टूट गया। अब उनके पास तो कोई है ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मणों कर रहे ब्राह्मण ब्राह्मण को बरगलाने के लिए कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि ब्राह्मण के साथ वो ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकते। मुलायम सिंह तो कम से कम कुछ सम्मान करते थे, 2-4 लोगों को। हैं। कोशिश किए। नहीं रखे रहे, नहीं रखे रखे रहे। जनेश्वर मिश्र जी का नाम। जनेश्वर मिश्र था, रमाशंकर कौशिक थे, अशोक वाजपेयी थे, ये लोग 3 लोग बड़े और तीनों बहुत बौद्धिक लोग थे, तो हमेशा जीवन भर गए। लेकिन जब अशोक वाजपेयी जैसा व्यक्ति अखिलेश से छिटक कर चला गया, तो इस आदमी को सोचना नहीं। मनोज पांडे छिटके। मनोज पांडे छिटक गए। मनोज पांडे तो नई पीढ़ी के, मतलब मैं पुरानी पीढ़ी के बताओ जी, ऐसे जो 3 धुरंधर थे मुलायम सिंह के, वो यदि वो छुट गए तो उन्हें समझना नहीं चाहिए कि उनके साथ कौन है। बड़ा मामला है और बड़ी समीक्षा की है आदरणीय विजय शंकर पंकज सर ने। मेरा अनुभव नहीं है उतना, मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ, उनके जैसे वरिष्ठों को पढ़ता हूँ, लेकिन हमारे हर सवाल का जवाब उन्होंने एकदम खुल के दिया है। और एक पत्रकार के रूप में उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा में उन्होंने समझा है दलों को भी और दलीय राजनीति को भी, भाजपा को भी, सपा को भी, कांग्रेस को भी और बसपा को भी। एक लंबे समय तक न जाने कितने मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला, पत्रकारिता के दौरान न जाने कितनी घटनाएं घटी और न जाने कितने हादसे देखे, और उन सब के बाद राजनीति किस दिशा में गई और राजनीतिक परिणाम क्या निकले, इन सबको एक अनुभव के रूप में सहेजे। अगर विजय शंकर पंकज सर कह रहे हैं कि अभी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण को लेकर के जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे, और अगर वो ये भी कहते हैं कि 27 में अभी अखिलेश यादव को बड़े चने चबाने होंगे, इतना आसान नहीं दिखता है, तो उनकी समीक्षा महत्व तो रखती है। बाकी जनता हो आप, जनार्दन हो, देखते रहो क्या होता है। नमस्कार।